9th साइंस एनसीईआरटी लेसन 8 गति मोशन। वैसे तो ये 9th के क्वेश्चन है, लेकिन ये 11th फिजिक्स के लिए भी बहुत यूजफुल है, मोशन या गति के आंकिक प्रश्न। देखिए, कोई मोटरबोट झील में विराम अवस्था से, ये देखिए अभ्यास जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 4 है, अध्याय 8 एनसीईआरटी 9th की साइंस का है और 11th के लिए भी यूजफुल है। कोई मोटरबोट झील में विराम अवस्था से, कोई मोटरबोट है जो झील में विराम अवस्था से सरल रेखीय पथ पर 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। ठीक है, बहुत जल्दी पढ़ दिया मैंने। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करेगी? अब मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। एक मोटरबोट है, ये हो रही, ये झील है, ये हो रही, इसमें विराम अवस्था से चलती है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जब भी कोई विराम अवस्था से चलेगा, ये देखिए ये चली मोटरबोट, तो चूंकि मोटरबोट कौन सी अवस्था से चली? विराम अवस्था से चली, तो उसके प्रारंभिक वेग को हमेशा क्या लिखेंगे आप? 0। तो विराम अवस्था से चली, शब्द का ध्यान रखिएगा, विराम अवस्था से, तो विराम अवस्था से चली तो प्रारंभिक वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब सरल रेखी पथ, ये सरल रेखी पथ है इसका, 3 मीटर प्रति सेकंड की नियत त्वरण, तो त्वरण हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण, तो त्वरण आपका एक्सलेरेशन जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ए का मान है ना, ये पहचानना है अपने को। 8 सेकंड तक चलती है, टाइम हो गया 8 सेकंड, टी इज इक्वल टू 8 सेकंड हो गया। देखिए कितने सारे मान हो गए, यू हो गया 0 मीटर पर सेकंड, ए बराबर हो गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टी हो गया आपका 8 सेकंड। कौन सी अवस्था से चलती है? रेस्ट से, विराम अवस्था से, तो यू हो गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड सॉरी। त्वरण एक्सलेरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 8 सेकंड। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करेगी? मतलब आपसे पूछा है एस, डिस्टेंस आपसे पूछिए। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास गति के 3 समीकरण है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमेशा न्यूमेरिकल करते समय तीनों को ध्यान में रखिए और कौन सा लगाना है इसको भी देख लीजिए, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा लगाना चाहिए। देखिए, पहला भी लगा सकते हैं तो आपको v पता चल जाएगा, लेकिन हमें v पता तो नहीं करना है, हमें तो s पता करना है। तो s के लिए हमारे पास ये विकल्प है, लेकिन तीसरे विकल्प में ध्यान से देखिए, यहाँ v और s दोनों है, 2 अज्ञात हो जाएंगे। यहाँ देखिए सीधे सीधे यूज हो रहा है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आपको तुरंत एक पल में वहाँ सोच लेना है कि कौन सा हम यूज़ करेंगे। देखिए, अब आप कहेंगे कि कभी मान लो मैंने ये वाला यूज़ कर लिया, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, ओके डोंट वरी, आप वी निकाल लेना, वी निकाल कर यहाँ पुट कर दीजिएगा, तब भी एस निकल जाएगा, है ना। लेकिन तब आपको 2 समीकरणों के साथ काम करना पड़ेगा। अभी ये वेरी सिंपल, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको 2 के साथ काम करना पड़ेगा, पर अभी आपको सिंपली इस इक्वेशन से आपका काम चल रहा है, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इसमें सारे मान आपके पास में है, एक मान को छोड़कर, और वो है आपका दूरी का मान। तो एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। एस इजिकल टू यू के प्लेस पर 0 है, इंटू टी के प्लेस पर 8 सेकंड है। ठीक है, ये देखिए 8 सेकंड तक चलती है, प्लस हाफ ए के प्लेस पर 3 है, देखिए 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का नियत त्वरण है, तो ये त्वरण की जगह 3 लिख दिया आपने, और टी स्क्वायर मतलब ये हो गया 8 का स्क्वायर। अब 0 में 8 का गुणा आपका 0 हो जाएगा, इसको आप हटा दीजिए, 1/2 गुणा 3 गुणा 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 हो गया, और 64 को आपने 2 से जब भाग लगाया तो ये 32 हो गया, तो 3 गुणा 32 हो गया, और 32 में 3 का गुणा जब आप करने गए तो ये हो गया 96 मीटर। 96 मीटर जो है आपका ये इस समय अंतराल में मोटर बोट ने दूरी तय की है। कितने समय अंतराल में? 8 सेकंड में विराम अवस्था से चलकर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से। तो इस तरीके से 96 मीटर इसके द्वारा चली गई, ये आपकी दूरी निकल आएगी। और क्वेश्चन पर जाते हैं। देखिए, ये अब्दुल एक गाड़ी लेकर जाता है ना, स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है। जब वो एक बार गाड़ी लेकर जाता है स्कूल में तो चाल जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। संभव है बच्चों को लेकर जा रहा हो स्कूल, है ना, अपने बस स्टॉप से, तो उसकी जो चाल है, औसत चाल उस समय, है ना, थोड़ी भीड़ भाड़ ज़्यादा है तो 20 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल को वो पाता है। और जब वापस लौटता है तो लौटते समय थोड़ी भीड़ भाड़ कम होती है, तो वो उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब जाने में औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, थोड़ा धीमे जा रहा है, लेकिन वो आने में उसकी औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब भीड़ कम है तो थोड़ा वो तेज़ी से आ रहा है। तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी? ये भी एनसीईआरटी का अभ्यास प्रश्न क्रमांक 3 है, अध्याय 8 का, और ये 11th में भी आपको फिजिक्स में यूज़फुल रहेगा। तो चलिए देखें हम
कि जो अब्दुल गाड़ी लेकर जाता है तो उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और चलो ये जो डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं, मतलब x दूरी तय करने में वो उसकी औसत चाल जाने में है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और आने में कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अब्दुल जब स्कूल की ओर चले तो देखिए ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, और जब ये वापस आएंगे तो ये थोड़ा तेज़ी से, देखिए आप ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे हैं और इनकी औसत चाल आपसे पूछी गई है। तो आपने बस स्टॉप और स्कूल की दूरी कितनी मान ली, x किलोमीटर मान ली, ठीक है। तो अब जब अब्दुल जा रहे हैं, पहले जाने की बात कर लेते हैं फिर आने की करेंगे, ठीक है, क्योंकि औसत चाल दी है जाने की। तो जो औसत चाल का जो सूत्र हमारा होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर औसत चाल होती है तो सारी दूरियां जितनी भी तय की है वो और जितना समय लगा है वो, तो ये जाने में औसत चाल हो गई तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि, ठीक है। जब भी आप औसत चाल की गणना करते हैं तो ये औसत चाल का यही सूत्र रहेगा। चाल का आप तो याद रख लीजिए दूरी बटे समय। तो औसत चाल जब निकालेंगे तो सारी दूरियों को जोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, जो उन्होंने अलग अलग समयावधि में दूरियां तय की, मतलब अलग अलग थोड़ी चाल बदलती जाती ना, तो जो औसत चाल इसीलिए निकालते हैं। तो तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। अब आप क्या करें, दूरी तो आपके पास x है और जाने के समय को आप मान लीजिए t1। कितना मान लें, t1 मान लेते हैं, क्योंकि जाने और आने में समय अलग अलग है तो इसको t1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया औसत चाल कितनी है उसकी 20 किलोमीटर प्रति घंटा जाने की, तो 20 बराबर तय की गई दूरी तो x किलोमीटर है ही, और कुल समयावधि को आप ले लीजिए t1। तो ये आपका 20 बराबर x बटे t1 हो जाएगा, और अगर आप t1 का मान निकालेंगे तो t1 को यहाँ ले लीजिएगा, 20 को यहाँ कर दीजिएगा, x बटे 20 हो जाएगा। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे आपने जाने का निकाला है वैसे ही आपको आने का निकालना है। तो आने, देखिए अब जाने वाले बिल्कुल नकल करके चलिएगा, जाने में औसत चाल बराबर, तो अब यहाँ लिख दीजिएगा आने में औसत चाल तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयावधि। अब बताइए, अब आप स्वयं ही बता पाएंगे, बता दीजिए। आने में औसत चाल कितनी है, 20 की जगह 30 लिखेंगे, तय की गई दूरी तो वही है x, समयावधि को इस बार आप मान लीजिएगा t2 t1 के प्लेस पर, क्योंकि आने में लगे समय को आप कितना मान रहे हैं, t2 मान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पुट कर दीजिए। तो आपने पुट किया, औसत चाल की जगह 30, देखिए 20 की जगह 30, x है ही, t1 की जगह t2, तो यहाँ से आप t2 निकाल लीजिए। तो t2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी x बटे 30। ये आपका आने में लगा हुआ समय हो गया t2, ये जाने में लगा समय हो गया। अब आपको क्या निकालना है, अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी, पूरी यात्रा की औसत चाल। वही फार्मूला वापस लगाएंगे तीसरी बार, जाने और आने नहीं, अब मैं लिख रहा हूं पूरी यात्रा में औसत चाल बराबर पूरी यात्रा में तय की गई दूरी और पूरी यात्रा में कुल जो लगी समयावधि है वो। तो पूरी यात्रा की औसत चाल आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए तय की गई कुल दूरी, तो x तो जाना और x ही आना, कितना हो गया x प्लस x। कुल समय जाने का t1, आने का t2, t1 प्लस t2। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया, वैल्यू पुट करते जाइए। x और x कितना हो गया, देखिए आप, x और x हो गया 2x, t1 का मान x/20, t2 का मान x/30, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अगर इसके बाद आप देखते हैं तो वेरी सिंपल, देखिए आप नीचे आप ले लीजिए LCM, तो 30 और 20 है ना, तो ये हो गया 60, ठीक है। 60 इसका LCM में कितना आ रहा है, 60 आ रहा है, तो 60 में 20 का भाग लगाई तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 3x। 60 में 30 का भाग लगाई 2 आएगा, तो ये हो गया 2x, 3x प्लस 2x अपॉन 60, ये ऊपर 2x चल ही रहा है। अब देखिए ये हो गया, क्लियर हुआ ना, ये आप अलग से करके भी देख सकते हैं, x/20 प्लस x/30, ठीक है। तो ये आपका इसका 60 होगा और फिर ये 2x और ये बन जाएगा 3x और प्लस 2x अपॉन 60। अब 60 को ऊपर ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 120x और 3x और 2x हो गए 5x, और ये x कैंसिल हुआ और 120 में जब आप 5 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये अगर मान लीजिए, देखिए NCERT की इंग्लिश मीडियम की बुक में यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर लिखा है, हिंदी मीडियम की बुक में 40 किलोमीटर पर आवर लिखा है। अगर 40 किलोमीटर पर आवर से करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा, इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा।